वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे की जिसको घूमने फिरने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और उस बंदे का नाम है देवी। सन 2011 में देवी ने एक सफ़र अख्तियार किया जो उनका सफ़र मिस्र से शुरू होकर साउथ अफ्रीका में ख़त्म हुआ और इस दौरान उन्होंने 9000 मील का सफ़र साइकिल के ज़रिए तय किया। इस सफ़र में देवी को 120 दिन लग गए थे। वो सफ़र ख़त्म होने के बाद देवी ने अमेज़न के जंगल घूमने का प्लान बनाया और ये प्लान देवी ने अकेले बनाया था। देवी को अमेज़न जंगल में जो नदी है वहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों, मगरमच्छ, सांप और दूसरे जानवरों के बारे में बखूबी इल्म था। देवी ने इन तमाम मुसीबतों से बचने के लिए अपना सारा सामान तैयार किया और वो अकेले तको-तन्हा इस सफ़र पर चल पड़े। इस सफ़र में उनके पास एक छोटी सी कश्ती थी जिसमें वो खुद सवार थे और उनके पास अपनी हिफाजत के लिए थोड़ा सा सामान था। महीने तक तो सफ़र उनका बिल्कुल ठीक तरह से चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन वो अपनी कश्ती से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक तेज़ रफ्तार कश्ती उन्हें क्रॉस करके आगे निकल गई और देखते ही देखते वो कश्ती उनकी आंखों से ओझल हो गई। देवी अभी उस कश्ती के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक एक नुकीली चीज़ उनकी कमर में आकर लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने एक नुकीली चीज़ उनकी कमर में चबो दिया है। जब देवी ने देखा तो वो कोई मामूली चीज़ नहीं थी बल्कि वो एक तीर था। तीर के लगते ही देवी अपनी कश्ती से निकलकर पानी में जा गिरे और उनके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा पैरालाइज हो गया। उन्होंने बहुत ही मुश्किलों से अपने आप को कंट्रोल किया और बिलाखिर पानी के ऊपर आ गए। उन्होंने अपना सर पानी के बाहर निकाला और देखना चाहा कि किस बंदे ने उन पर तीर चलाया, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नज़र ना आया सिवाय उनकी कश्ती के। ठीक इसी वक्त एक और तीर चला जो उनके चेहरे के बाएं हिस्से को लगता हुआ आगे चला गया। दूसरा तीर लगने की देर थी। देवी फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये क्या माजरा है। देवी ने बड़ी मुश्किलों से अपने आप पर कंट्रोल किया और आखिरकार पानी के किनारे पर पहुँचे। पानी के किनारे पर पहुँचते ही एक और तीर चला जो सीधा उनके चेहरे पर आके लगा और उनके चेहरे पर एक सुराख हो गया। देवी का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। ठीक इतने में देवी को वो कश्ती अपने सामने से आती हुई नज़र दी जो कश्ती उन्हें क्रॉस करके गई थी। आकर रुकी। उस कश्ती में से एक बंदा निकला तो देवी को सारा का सारा मामला समझ आ गया कि ये सारा कुछ हो क्या रहा है। ठीक उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ, एक ऐसी गलती जो उन्होंने सफ़र शुरू करने से पहले ही कर दी थी। और वो गलती ये थी, देवी ने नदी के अंदर पाए जाने वाले जानवरों से बचने के लिए तो तैयारी की थी, लेकिन जंगल में पाए जाने वाले लुटेरों से बचने की तैयारी नहीं की थी। उन्होंने देवी को मारना चाहा तो देवी ने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ से भाग निकले। देवी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से 1.5 मील तक की भाग सके थे कि उनकी हिम्मत जवाब दे गई। खैर उनका डाकुओं ने तो पीछा छोड़ ही दिया था, लेकिन देवी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। उनके जिस्म का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। तो ठीक इसी वक्त देवी को कुछ लोग मिले। वो देवी की इस हालत को देखकर देवी को अपने साथ ले गए। उन्होंने देवी को अपनी कश्ती में बिठाया और ठीक आगे रवाना हो गए। उन लोगों को लगता था कि हम जब देवी को अस्पताल लेकर जाएंगे तो देवी का इलाज होगा और बदले में देवी हमें पैसे भी देगा। लेकिन जब उन लोगों को मालूम हुआ कि देवी का सारा सामान पहले से ही लूट लिया गया है तो उन्होंने भी देवी को रास्ते में ही छोड़ दिया। जब वो लोग छोड़कर चले गए तो देवी को कुछ और लोग मिले। वो देवी को फिर आगे हॉस्पिटल तक लेकर गए। हॉस्पिटल जाने के बाद मामला ख़त्म नहीं हुआ। डॉक्टर्स को देवी की ज़बान ही समझ ना आ रही हो और ना ही देवी के पास पैसे हों जो डॉक्टर्स देवी का इलाज कर सकें। देवी ने अपनी माँ को कॉल की और सारा मामला अपनी माँ को बताया। देवी की माँ ने बड़ी समझदारी से काम लेते हुए इस सारे मामले को फेसबुक पर पोस्ट की और देवी की माँ का यह प्लान काम कर गया। कुछ लोग अपने साथ पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच गए जहाँ पर देवी था। उन्होंने डॉक्टर्स को पैसे दिए और डॉक्टर्स ने देवी का इलाज शुरू कर दिया।
देवी का बहुत ही ज़्यादा खून बह चुका था। देवी 12 दिन तक आईसीयू में रहा और 1 महीना हॉस्पिटल में रहा और महीने बाद डॉक्टर्स ने देवी को अस्पताल से छुट्टी दी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।